नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। आज से अपन यहाँ तत्व ज्ञान पाठमाला का भाग 1 प्रारंभ कर रहे हैं और आज अपन ने नव वर्ष के प्रथम दिवस पर पूर्व विदेह में विराजमान साक्षात जीवंत परमात्मा श्री सिमंदरनाथ जी की पूजन की। अब इस पूजन के भावों को इस पाठ के माध्यम से समझने का अपन यहाँ प्रयत्न करेंगे। ये जम्बू द्वीप कहना चाहिए जो 3 लोक है ना, पूरा विश्व अनंतानंत प्रदेशी ये जो आकाश है, उस आकाश के मध्य में जो मध्य लोक है, उसमें जहाँ मनुष्यों का निवास है, ऐसा क्या बोलेंगे इसको, 2.5 द्वीप है ना, 2.5 द्वीप है ना, द्वीप 2.5 मेरुपन और तीर्थंकर 20, 5 मेरु हैं। कहाँ है 5 मेरु? ये सारे जम्बू द्वीप में ही नहीं है 5 मेरु, 2.5 द्वीप में, माने 2.5 द्वीप। कौन कौन सा? एक तो अपना जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप। 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं, जिनके नाम हैं सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। अब एक एक मेरु संबंधी यानी पूर्व पश्चिम विस्तृत इन 5 मेरुओं से संबंधित, मेरु पर्वत से संबंधित पूर्व पश्चिम विस्तृत कर्म भूमियाँ हैं। उन कर्म भूमियों में जो अपने 5 मेरु हैं, एक मेरु से संबंधित 4 कितने हो गए? 20। 5 मेरु हैं, एक मेरु से संबंधित 4। तो 20 विदेहों में 20 तीर्थंकर भगवान हमेशा वहाँ विराजमान रहते हैं। उनकी दिव्य देशना निरंतर खिल रही है, समपसरण सहित विहार कर रहे हैं। और उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर, जब उनका अरहंत अवस्था का काल पूरा होता है, तो दूसरे तीर्थंकर उसी नाम से वहाँ विराजमान होते हैं। उनका भी उसी तरीके से समपसरण सहित विहार होता है। और अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? अपन नबी मैनपुरी में विधान हुआ था 170 तीर्थंकर विधान। तो किस आधार पे थे? बहुत लंबा काल बीतने के बाद कोई ऐसा समय आता है कि एक साथ 170 तीर्थंकर भी हो जाते हैं। और ये समय आया था अजितनाथ भगवान के काल में, तब एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे। वे कहाँ होते हैं 170 तीर्थंकर? 5 भरत, 5 ऐरावत, इनसे संबंधित एक एक कितने हो गए? 10। और विदेश क्षेत्र में हो जाते हैं 160, क्योंकि इन मेरुओं से संबंधित जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें भी नगरियाँ हैं। तो एक एक नगर में एक एक ऐसे तीर्थंकर, एक साथ 160 तीर्थंकर भी वहाँ होते हैं।
और कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा वहाँ विराजमान रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भरत क्षेत्रवासी हैं अपन, तो आदिनाथ की पूजन करो, अजितनाथ की करो, सीमंदर नाथ को क्यों बीच में लेकर के आए? 24 कम थे क्या जो 20 वहाँ से भी आपको लाने की यहाँ ज़रूरत पड़ गई? ये सीमंदर भगवान अपने यहाँ भरत क्षेत्र में कैसे प्रसिद्धि पा गए, इसमें आचार्य कुंद का नाम आता है जो लिंक जोड़ा यहाँ से। वे एक ऐसे महान पुण्यात्मा जीव थे जो इस भारत की धरा पर हुए, जिन्हें इस शरीर सहित साक्षात विदेश क्षेत्र जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अंदर भी ऐसी कोई टीस कह लो या विरह की वेदना तीव्र कह लो, और उनका पुण्य का उदय, दोनों का ऐसा योग बना। उनको ऐसा लग रहा था कि जो भरत क्षेत्र है वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर की दिव्य देशना से शून्य हो गया है। उनको ऐसा तीव्र विकल्प था कि साक्षात भगवान तीर्थंकर की अपने को दिव्य देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी उनकी तीव्र विरह की वेदना, अंतरंग ऐसी गहरी भावना और उनका पुण्य का योग, तो उनको सीधा विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने शरीर सहित वहाँ जाना कोई भाई हंसी मजाक की बात नहीं है। महान पुण्यात्मा जीव थे जो वहाँ 7 दिन रहे। कहाँ? पूर्व विदेश क्षेत्र में जहाँ सीमंदर भगवान विराजमान हैं। और आपको पता है कि 7 दिन रह करके वो वहाँ निराहार रहे, उन्होंने वहाँ आहार नहीं लिया। वे इस क्षेत्र के थे, वहाँ उन्होंने आहार भी ग्रहण नहीं किया। और वहाँ के लोगों की जो काया है वो कितनी होती है पता ही है सबको, 500 धनुष। 500 धनुष का कैलकुलेशन पता है आपको? 4 हाथ का एक धनुष होता है। अब लगाओ ज़रा, कल्पना करो, 500 धनुष माने 2000 हाथ ऊंचाई वाले। और अपने आचार्य कुंद ये तो कितने हाथ के थे? ज़्यादा 4-5 हाथ के होंगे। तो उनके सामने तो ऐसे लगते थे जैसे अपन ने इलायची चढ़ाई ना, फलम निर्वपामिति स्वाहा, तो इलायची जैसे लगते थे। इसलिए इनका नाम एलाचार भी पड़ गया। 7 दिन वहाँ निराहार रहे, भगवान की दिव्य देशना का 7 दिन तक श्रवण किया। और दिव्य ध्वनि काल के अतिरिक्त, जब दिव्य ध्वनि कीर्ति थी उसके अतिरिक्त काल में वहाँ जो गणधर महाराज थे उनसे भी अपनी अनेकों शंकाओं का समाधान किया। और वहाँ से जो दिव्य ज्ञान लेकर के आए थे, यहाँ पर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, ग्रंथों का लेखन किया। इसलिए वो प्रामाणिक आचार्य और उनके सारे के सारे ग्रंथ महाप्रामाणिक माने जाते हैं। ये एक ऐसा एक लिंक बना कि सीमंदर भगवान की भी यहाँ उस समय के जो श्रावक थे तत्कालीन, उन्होंने सीमंदर भगवान की प्रतिमा वगैरह स्थापित कराई, प्रतिष्ठा कराई। इस तरीके से सीमंदर भगवान भरत क्षेत्र में प्रसिद्धि पा गए। वैसे तो अपने यहाँ देखो पंचम काल में जब साक्षात तीर्थंकर का योग है ही नहीं, तो वो तो वैसे भी उपास्य हैं ही, लेकिन कुंद आचार्य की वजह से एक विशेष लिंक यहाँ से जुड़ गया है। भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रकट्यो पूर्ण ज्ञान। नीचे वाली जो लाइन है, कर सीमित निज ज्ञान को प्रकट्यो पूर्ण ज्ञान, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विरोधाभास अलंकार। ज्ञान को सीमित करने की भी बात कही जा रही है और प्रकट क्या हो रहा है? पूर्ण ज्ञान। ये देखो अद्भुत कला कैसी है। इस कला को समझने के लिए महिलाएं अपने किचन में जाएं और हम लोग अपने दुकान पर जाएं तो बड़ी आसानी से बात समझ में आती है। महिलाओं को कुछ भी बनाना हो तो कितना सामान रसोई में फैलाती हैं। चावल है, चीनी है, नमक है, धनिया में जो है, कितना रहता उनका फैल जाता पूरी स्लैब पे। लेकिन जब वो चीज़ तैयार होती है, जिसको बना रही हैं, तो वो सब समेटा हो जाता है, सब समेट के रख दिया जाता है, तब वो चीज़ तैयार होती है। ऐसी अपन दुकान जब लगाते हैं, ताले खोलो, डोरमेट बाहर निकालो, बेंचें बाहर निकालो, सब सफाई करो, फिर दुकान लगेगी कब? जब सब समेट लोगे तब। ऐसे ज्ञान का हिसाब किताब है कि जब तक ये ज्ञान पर पदार्थों को, पर द्रव्यों को लक्ष्य बनाता रहेगा। अब जिनवाणी के माध्यम से अपने को सब कुछ जानना भी जरूरी है। 7 तत्व जानने हैं, 6 द्रव्य जानना है, अपने आप को भी जानना है।
लेकिन जान करके अगर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ाते जाएं, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इनके भी प्रवचन सुन लें, उनके भी सुन लें, और सुन लें, और जान लें, तो कब हम केवल ज्ञानी बन पाएंगे बताओ ज़रा। ये सोचने वाली बात है। ये हम इसलिए संकेत कर रहे हैं कि यहाँ भी थोड़ा सा चित्त में एक गलत धारणा सबके बैठी हुई है। उतना जानो कि अपन अपने आप को जान जाए, बस काम एक करना है। अनंत तीर्थंकरों ने यही काम किया है। जान करके चार अनुयोगमयी जो जिनवाणी है, वहाँ से निज आत्म तत्व को जान करके फिर भेद विज्ञान का अभ्यास करो। पर पदार्थों में, पर भावों में परायपन की गंध आने लगे, बिल्कुल सहजपने अपने अंदर से, और अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित हो जाए। इतने काम के लिए अपने को ये सारा उपक्रम करना पड़ता है। लेकिन अगर उस ज्ञान को फैलाते ही जाएं और तब तक समय पूरा हो जाए और समेट करके अपने में नहीं लगा पाए, तो कौन सी उपलब्धि होने वाली है। ये सिमंदर भगवान ये दो पंक्तियों में ये बात बड़ा गहरे रहस्यमयी जो छुपी है वो निकल करके आती है। भव समुद्र सीमित कियो, आपने तो संसार समुद्र को क्या किया, सीमित क्या कर लिया, वो तो समझ लो बस खत्म ही है। जब तक अनंत अवस्था का काल है तब तक वो संसार में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो वो सिद्धालय में जा कर के विराजमान हो जाने वाले हैं। कर सीमित निज ज्ञान को प्रकट्यो पूर्ण ज्ञान, जो अपने ज्ञान को अपने में समेट लेते हैं, अपनी ज्ञान पर्याय को अपनी आत्मा में स्थापित कर लेते हैं, और ये काम 48 मिनट तक यदि होता रहा तो केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना रहता नहीं है, जिसमें सकल लोकालोक जानने में आ जाता है। कल अपन उस स्तुति में भी पढ़ रहे थे, समय सार स्तुति में कौन सी बात उसमें आई थी, इससे ही रिलेटेड बात थी। तू रीजताम, जिस पर आप रीझ जाते हो ना समय सार ग्रंथ, उस पर उसका सकल लोकालोक को जानने वाला जो आत्मा है ना, वो रीझ जाता है। ये उसमें बात आई थी कि जिस पर आप रीझ जाते हो उस पर सकल माने सकल तीनों लोकालोक के समस्त ज्ञेयों को जो जानने योग्य पदार्थ हैं उसको जानने वाला शुद्धात्मा रीझ जाता है। प्रकट्यो पूर्ण ज्ञान, ज्ञान वीर दर्शन सुखधारी। जब पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो इसके साथ में अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत सुख, माने चार चतुष्टय प्रकट हो गए। अनंत चतुष्टय जिनको कहते हैं। समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। समय सार माने शुद्धात्मा, अविकार माने विकारों से रहित, विमल माने पवित्र निर्मल, चैतन्य विहारी, चैतन्य विहारी हो गए। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव। ये जो काम आपने किया है वो कैसे हुआ काम, अंतर्बल से माने अंतरोन्मुखी तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक इस कार्य की सिद्धि हुई है। अंतर्बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव। रिपु माने शत्रु, मोह रूपी महान शत्रु को आपने अंतर्बल से जीता है, परास्त किया है। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से आपने यह उपलब्धि की है। अरे भवांतक, अरे भव का अंत करने वाले, स्वयं तो आपने भव का अंत कर ही दिया है, और हमारे लिए भी निमित्त रूप में भव का अंत करने के लिए यमराज के समान हो। करो अभय, हमको भी अभय कर दो, भय मुक्त कर दो, संसार के दुखों से छुड़ा लो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। हर लो मेरा भव, हमारा भी भव हर लो, भव समुद्र हमारा भी सुखा दो। जल के छंद में देखो, जल क्यों चढ़ाते हैं ये भी अपने को थोड़ा सा ख्याल में होना चाहिए। जल का स्वभाव क्या है, शीतलता भी है, और जल स्वभाव, अपन ने अर्घ चढ़ाया था ना आज, मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन। जल का स्वभाव कैसा है, सफाई करने वाला है। ये स्वभाव है इसका, भले ही आप गर्म कर दें, गंदा कर दें, तो भी उसका स्वभाव है, मल परिहारी है। कैसे, देखो आप उदाहरण समझो। आपके पैरों में बहुत कीचड़ लगी है, खूब पैर आपके गंदे हैं और पानी भी गंदा है, लेकिन पानी से धुलाई करोगे तो कीचड़ आपकी धुल जाएगी। और दूसरा उदाहरण सुनो, खूब पानी खौला दो बिल्कुल,
ऐसा है कि उंगली डालते ही सारी खाल पूरी अलग हो जाए, सारी खाल अलग हो जाए, इतना गर्म पानी। और भयंकर आग जल रही हो और उस पर वो गरम गरम पानी डाल दो खौलता हुआ, शांत हो जाएगी आग। कैसे हो जाएगी? जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। उष्णता को शांत करने के लिए क्या चाहिए बोलो जरा आप? अरे लौकिक में ही देखो ना, सामने वाले जब गुस्से से बहुत ज़्यादा आंखें लाल कर लेता है, उटपटांग बोलता है, और आप भी वैसे ही हो जाओ तो कैसे शांत होगी गुस्सा बोलो ज़रा? वो गर्मी को शांत करने के लिए आपको ठंडा होना पड़ेगा। या पति पत्नी में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, और एक हाथ में ले ले वाइपर, एक ले ले झाड़ू, तो झगड़ा कब शांत होगा बताओ ज़रा? एक को शांत होना पड़ेगा, भले ही वो सास होना सही। और देख ले भैया इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर इसका हाई है तो वो अपना डाउन कर ले। संतुलन बनाने के लिए यही काम करना पड़ेगा। आग को शांत करने के लिए शीतलता चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए। देखो जगत में कुछ भी अच्छा बुरा होता नहीं, खूब नक्की कर लो आप कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते, वो हमें पूछते नहीं, हमें सम्मान नहीं देते। भैया ये सब अपने ही करे धरे का खेल है। कार्य होता है तत्समय की योग्यता से, और उसमें निमित्त कारण है पूर्व कर्म का उदय। इसके अलावा कोई तीसरा कारण है नहीं। इस वस्तु स्वरूप को जिसने समझ लिया है, पचा लिया है, वो हमेशा एकदम प्रसन्न चित्त शांत रहता है, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्टानिष्ट विकल्प न हो। ऐसी देखो वस्तु स्वरूप के बल पर सहजता आती है। करो शांति। कितने ध्यान शिविर में जाओगे आप? सांस गहरी लो, लंबी लो, छोड़ो, रोको, क्या क्या करोगे बोलो भैया पुलकित? क्या करोगे? ये जिनवाणी का जब तक जिनको अवलंबन नहीं है, कभी जीवन में शांति आने वाली नहीं है। बाहर से तो आप कूलर एसी लगा के ठंडे पानी से नहा के आप सोचोगे थोड़ा हम शीतल हो गए, लेकिन वास्तविक अंदर की जो शीतलता है ना, वो जिनवाणी पढ़ने से ही आती। प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, तुम जल के समान शीतल हो। ऐसा मत सोचना भगवान के ऊपर और ज़्यादा सहस हठोतर कलसा प्रभु जी के सुरढ़ने प्रभु शीतल हो जाएं। ये फार्मूला मत लगाना इसमें। ये फार्मूला भगवान तो वास्तव में देखो सही बात बताएं आपको, ये तो आप सब लोगों को जोड़ने के लिए ये उपक्रम चालू किया गया है अभिषेक वाला। वास्तव में आप सोचो जरा, तीर्थंकर परमात्मा साक्षात समवस्त्रण में विराजमान हैं, तो अपन क्या गडुरियाँ डुराते उनको नहलाने जाते हैं क्या? लेकिन ये मंदिर जो है ना, वो समवस्त्रण का प्रतीक है। अब यहाँ प्रतिमाओं का परिमार्जन, उनकी वीतरागता, निर्मलता को, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए परिमार्जन किया जाता है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा इसको सिर पर मत चढ़ाओ भाई। ये तो जन्म कल्याणक का प्रसंग था, बाल तीर्थंकर का अभिषेक हुआ था। तीर्थंकर परमात्मा का अभिषेक आगमोक्त है नहीं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा फैल जाती है वो हमारे सिर चढ़ करके बोलने लगती है बाकी चीज़ें। भैया जिन अनंत परमात्मा का अपन अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूजन करने का, उनका गुणानुवाद करने का भाव नहीं आवे आपको, और उन्होंने जो बातें कही हैं समवस्त्रण में, दिव्य धुनी में जो उनका संदेश, दिव्य संदेश आया है, उसके प्रति यदि हमारी रुचि नहीं जग रही है तो हम कितना नहलाएंगे भगवान को? पंडित साहब ने लिखा है कुमार जी ने, है किसका अभिषेक भ्रांति चित्त खाता गोता। किसका अभिषेक कर रहे हैं? अपने पापों का प्रक्षालन करने आए हैं कि भगवान को नहलाने हैं? भगवान तो परम पवित्र, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन ठयो, मैं मलिन रागादिक मलते वह रहो, महामलिन तन में वशु विधि वश, वशु विधि वश। 8 कर्मों के कारण दुख सहो। भाई समझो इस तत्व ज्ञान को, क्या है वास्तविक जिन धर्म। प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अभिकारी हो, मिथ्यामल धोने को जिनवर तुम ही तो मल परिहारी हो। कैसी कैसी उपमाएं दी हैं। ये मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए आप ही मल परिहारी हो, आप ही ऐसे साबुन हो कि जो बात आपने बताई है यदि हम उनका अनुसरण करें तो हम अपने वास्तविक मैल की सफाई कर सकते हैं। तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो। कौन सा समुद्र है भैया? ज्ञान का समुद्र। जलोदधि, जल उदधि, जल माने जल, उदधि माने समुद्र। जलधर अमृत बरसाते हो। दूसरी उपमा कौन सी दी? एक तो आप ज्ञान के समुद्र हैं, अनंत ज्ञान के सागर हैं आप, और जलधर माने बादल, बादलों से अमृत बरसाते हैं, जल बरसाते हैं।
माने आपकी जो दिव्य ध्वनि खिल रही है वो कैसी है? अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा। जिन वचन कैसे हैं? तो जिनवाणी स्तुति भी कितनी जोरदार है, वो समय सार स्तुति जो लिखी है, क्या क्या उसमें लिखा है। जलधर अमृत बरसाते, उसमें कौन सी बात आई थी? सरिता बहावी सुधातणी प्रभु वीर ते संजीवनी। करुणा करी थी आचार्य कुंद को, ऐसा लगा कि भगवान की दिव्य देशना धीरे धीरे जो तत्व ज्ञान की धारा है वो नदी सूखती जा रही है, सूखती जा रही। तो क्या करें? स्टोर कर लें उसको। तो समय सार रूपी पात्र में उन्होंने भगवान की देशना को इकट्ठा कर लिया, आगे वाले जीवों का कल्याण होता रहे। तो अमृत की नदी बताई उसको, भगवान की दिव्य देशना को। तो जलधर अमृत बरसाते हो, आपकी वाणी में तो सबके कल्याण की ही बात आती है, अमृत की वर्षा होती है। भविजन मन मीन प्राणदायक, भविजन भव्य जनों के लिए आप कैसे हैं? उनके मन के लिए, उनका मन, इसको किसकी उपमा दी है? भविजन मन मीन प्राणदायक। मछली कहाँ जीवित रहती है? कि जल में, वहाँ ऑक्सीजन मिलती है ना उसको। ऐसे जो भव्य जीव हैं उनके मन रूपी मछली के लिए आप कैसे हैं? कि प्राणदायक हैं, प्राण देने वाले हैं। भविजन मन जलज खिलाते हो, और भव्य जीवों के मन रूपी कमल को आप खिला देते हो, विकसित कर देते हो। मन को इधर कमल की उपमा दी, वहाँ मछली की उपमा दी। हे ज्ञान पयोनिधि सीमंधर, यह ज्ञान प्रतीक समर्पित है। हो शांत गेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। नीचे वाली लाइन, इसमें क्या भाव भरा हुआ है? भगवान की तो देखो सारी महिमा है ऊपर, आप कैसे हैं? ज्ञान पयोनिधि, ज्ञान पयोनिधि, पय दूध जैसा जल होता है ना, क्षीर सागर का वैसा। ज्ञान पयोनिधि सीबंधर, यह ज्ञान का प्रतीक रूपी जल वो समर्पित करने के लिए आपके पास लाए हैं। हो शांत गेय निष्ठा मेरी, उद्देश्य क्या है? कि हमारी जो गेय निष्ठा है, गेय निष्ठा में बहुत सारी चीज़ें आप समाहित कर सकते हैं। जो आपकी नाना प्रकार की वांछाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छा रूपी अग्नि कह लो गेय निष्ठा को। मोबाइल इसके बाद दूसरा वाला अगर मेरे पास आ जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा हिसाब किताब मेरा बन जाए। ये गाड़ी हटा करके दूसरी वाली ले आएँ तो फिर थोड़ा सा हम सुखी हो जाएं। इस काम को ज़रा, ये कमरे को दीवार हटवा के ऐसा कर दें तो हम सुखी हो जाएं। इसका गेट वहाँ कर दें तो हम सुखी हो जाएं। ये गैलरी की फ्लोरिंग थोड़ा सा ठीक करा दें तो हम सुखी हो जाएं। और जान लें, यहाँ भी हो जाएं, उनके बारे में भी जान लें। कल कुछ घटना हुई थी, वो सूचना मिल नहीं पाई, कल क्या बात हुई थी ज़रा बताना। अब आप ऐसे लगाते जाओ इसमें, ये निष्ठा में ये उथल पुथल चल रही ना, विकल्प जाल, ये भी जान लें, वो भी जान लें, इनके बारे में भी जान लें। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, सब जान लें। इधर भी जान लें, उधर भी जान लें। राजनीति में भैया क्रिकेट में कौन जीता, उनका शतक हो पाया कि नहीं हो पाया, ये गेय निष्ठा। ये कहाँ तक अपन उलझाएंगे? अपन ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा जान लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी। हो उल्टा रहा है बराबर, शांति तो कहीं नहीं मिल रही। अपन ने किसी भी चीज़ की गहराई में जाने के लिए कितने कितने लोगों से बात नहीं की, क्या क्या नहीं पूछा, कितने कितने विकल्प, कितने कितने प्रश्न नहीं खड़े किए, तो भी क्या शांत हो पाए? भैया उपयोग हटाओ, वहाँ से कहानी खत्म, फाइल क्लोज। ऐसी भावना भाई है वक्त ने। हो शांत गेय निष्ठा मेरी, चित्त की चंचलता इधर उधर हमारा जो उपयोग जा रहा है, भगवान वो शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाए? जैसे जल एकदम शांत रहता है। जल के लिए भी दो बातें आती हैं। जल स्वच्छ तो है, लेकिन कौन सा जल, कैसा जल चाहिए? स्थिर, क्योंकि अपने को अपना चेहरा देखना है तो स्थिर जल में ही दिखता है। ऐसे ही शांत मन में बिल्कुल जहाँ कोई विकल्प जाल नहीं है, उसी में भगवान के दर्शन होते हैं। और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो अंतर में भी जो चैतन्य परमेश्वर विराजमान है, उसके भी दर्शन हुए बिना रहते नहीं। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसे दर्शन हो जाते हैं। हो शांत गेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है।
चंदन वाला छंद। चंदन सम चंद्र वदन जिनवर, तुम चंद्र किरण से सुख कर हो। भवताप निकंदन हे प्रभुवर, सचमुच तुम ही भव दुख हर हो। जल रहा हमारा अंतस्तल, प्रभु इच्छाओं की ज्वाला से। यह शांत न होगा हे जिनवर, रे विषयों की मधुशाला से। चिर अंतर दाह मिटाने को, तुम ही मलयागिरी चंदन हो। चंदन से चरचूं चरणाम्बुज, भव तप हर शत शत वंदन हो। ये काय का छंद है? चंदन का। चंदन की विशेषताएं क्या क्या हैं? शीतलता, सहनशीलता और सुगंध। सुगंध कैसे? चाहे वो भैंस के गोबर के ढेर पर रख दो तो भी सुगंधी नहीं छोड़े, चाहे नाली में डाल दो तो भी सुगंधी नहीं छोड़े। और सहनशीलता कि चंदन के वृक्ष को आप चाहे कुल्हाड़ी से काटो, चाहे हंसिया से काटो, वो जो हंसिया की धार है ना, उस पर भी खुशबू फैला देगा अपनी। सीखना चाहिए चंदन से। कोई हमसे दुर्वचन कहे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, तो हम कैसे शीतल रहें कि चंदन जैसे। पंडित साहब की सूक्ति हमेशा याद रखो कि दुष्ट जन यदि अपनी दुष्टता नहीं छोड़ें तो सज्जन को भी, भाई आप अंतर कैसे करोगे? जैसा व्यवहार आप कर रहे, यहाँ तो लोग यही बात कहते हैं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। तुम तू कहो हम तड़ाक हैं, तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे भाई साहब। ये कब करोगे शांत ज्वाला? तुम गाली दो तो हम आपका स्वागत करें, चलो ठीक है भैया, पहले हमने आपको गाली दी थी, हिसाब किताब चुकता हो गया, खुश रहो ना भाई। जिसको दी जा रही वो मैं हूँ नहीं, आप दे सकते नहीं गाली हमें। और गाली देकर के आप तो अपना मुंह, जो आपको जवान मिली है, अगली बार वो चली जाएगी भाई। दुरुपयोग कर रहे हैं ना आप उसका। हम क्यों दें गाली, हम क्यों दुर्वचन किसी से कहें? हमें तो शांत शीतल रहना। चंदन का छंद चढ़ा रहे तो सोचो तो सही कितनी उसमें सहनशीलता है और सुगंधी फैला रहा है। और तीसरा विशेषण कौन सा बताया था? शीतल है, बिल्कुल शीतल हो एकदम। शीतल मस्तिष्क और मधुर वाणी वाले व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं प्रभावक होते हैं। ये सूक्तियाँ नीति वचन लाला के तो रख ली सबने, पढ़ता कोई नहीं है। देखो क्या क्या लिख गए पंडित साहब। मधुर वाणी, शीतल में, ठंडा रखो दिमाग एकदम। और दिमाग बहुत गर्मी है, पैर ठंडे हैं, काम शरीर से हो नहीं रहा, दिमाग बड़ा चुनचुनी मची है, इसलिए तो सब दिक्कत हो रही है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, चला फिरा जा नहीं रहा है, दिमाग में बड़ा उथल पुथल है। दिमाग को ठंडा रखो भाई, फिजिकली स्ट्रांग रहिए आप, दिमाग बिल्कुल शांत शीतल रखिए, सहज बने से कार्य करें। देखो टाइम अपना हो गया है, अभी 2 मिनट में चालू करके जितना हो पाता है उतना ठीक, बाकी अपन कर लेंगे। 3 मिनट अपने पास हैं पूरे। चंदन सम चंद्र वदन जिनवर, 2 चीज़ों से भगवान के मुख की और उनके वदन की, शरीर की उपमा दी है कि आप कैसे हैं कि चंदन के समान आपका वदन माने मुख, और कैसे हैं चंद्र किरण से सुख कर हो। 2 चीज़ें मतलब शीतलता के लिए मानी गई हैं। एक तो चंद्रमा ये शीतलता प्रदान करता है, और दूसरा चंदन। अब यहाँ कौन सी शीतलता चाहिए अपने को? भव ताप निकंदन, आपने तो संसार के जो उष्णता है, जो गर्मी है संसार की, उसको नष्ट कर दिया है। सचमुच वास्तव में तुम ही भव दुख हर हो। हमारे संसार के दुखों का अंत करने के लिए एकमात्र आप ही अवलंबन आलम्बन स्वरूप हो। जल रहा हमारा अंतस्थल, अंतस्थल माने हृदय जल रहा है। काय से? अपने को ज्वाला कौन सी लगती है? अभी देखो जब आएगा जेठ महीना की गर्मी, तब देखो गर्मी बहुत है। ये कहाँ से जल रहा है? देखो जल रहा हमारा अंतस्थल प्रभु इच्छाओं की ज्वाला से। ये इच्छाओं की ज्वाला से संतप्त हृदय है अपना। यह शांत न होगा हे जिनवर, रे विषयों की मधुशाला से। विषयों की मधुशाला का क्या मतलब है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों की
कितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, बढ़िया से बढ़िया सामग्री अपन संकलित कर लें तो भी क्या हमारी इच्छाओं रूपी जो ज्वालाएं हैं जिनसे हमारा हृदय जल रहा है, क्या वो हृदय हमारा शांत हो सकता है? आप एक एक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप से पूछो कि हमें क्या क्या करना पसंद था और हमने कितनी कितनी बार किया, और आज फिर से क्या, तो फिर आप वही काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, मान लो आपको किसी को डोसा बहुत पसंद है, कितनी बार खाए हैं? अभी 25 साल की भी उम्र है तो कम से कम नहीं तो 50 बार तो खाए होंगे, और 51वें बार फिर वही वो लालसा क्यों आ रही? थोड़ा तृप्ति तो होनी चाहिए, थोड़ी तो घट जाती इच्छा। अरे इतनी बार खाते चुके हैं, अब क्यों इतनी ज़्यादा हो रही? तो और ज़्यादा बढ़ जाती। इस बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो थोड़ा जल गया था, या थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो भी सिस्टम उसका गड़बड़ था वो अगली बार सही कर लें। और इच्छा कहीं कम हो रही है, आप देखो। ये विषयों की मधुशाला से हम शांत करना चाह रहे हैं, 3 काल में हो सकती नहीं। क्या करें फिर? चिर अंतर दाह मिटाने को, देखो इसमें शब्दार्थ तो आप लें ही, इसका भाव समझने की कोशिश करना, इसमें पूजन में कितनी गहराई है। चिर अंतर दाह, ये जलन कब से है आपको? बेचैनी, घबराहट, इच्छाएं कब से हैं? अनादिकाल से। पर अनादिकाल से कहते कहते मतलब कितना अनंत 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 को तो अंत नहीं आवे, इतना काल बीत चुका है अपना, क्योंकि हम स्वयं अनादि अनंत तत्व हैं। ये चिर अंतर दाह मिटाने को तुम ही मलयागिरी चंदन हो, आप मलयागिरी चंदन के समान हो। मैंने कहाँ संकेत कर रहे हैं? यहाँ संकेत है भगवान की दिव्य ध्वनि के जो मूल प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु शुद्धात्मा की तरफ। एक अपने में अंतर्लीनता ही इस अंतरदाह को मिटाने में समर्थ है, दूसरा कोई समर्थ नहीं है, और उसको बताने वाले आप हैं, इसलिए आपको शरण कहा जाता है उपचार से। चिर अंतरदाह मिटाने को तुम ही मलयागिरी चंदन हो, चंदन से चरचूं चरणाम्बुज, चंदन से आपके चरणों की पूजा कर रहा हूँ, आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। भव तप हर शत शत वंदन हो, हे संसार रूपी दुखों को नष्ट करने वाले, संसार को समाप्त करने वाले, हे सीमंदर परमात्मा, आपको मेरा 100 बार नमन है। ऐसा भाव उसमें चंदन के छंद में है। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। विदेश क्षेत्र में विद्यमान श्री सीमंदर भगवान की जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।